हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सेंटेक्स के अंतर्गत आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको ए एन का यूज बताया गया, ए एन और द का यूज बताया गया कि कहां पर ए का यूज करना है, कहां पर एन का यूज करना है और कहां पर द का यूज करना है। ठीक है, चलिए आर्टिकल द में कुछ ओमिशन होते हैं। ओमिशन मतलब होता है लोप, यानी आज हम पढ़ेंगे द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल के लोप। ठीक है, लोप मतलब होता है कि जहां पर हमको आर्टिकल का यूज द का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ इसके रूल्स हैं जिन्हें हम ध्यान से देखेंगे और लर्न करेंगे, क्योंकि आर्टिकल के सेंटेक्स के अंतर्गत ये सभी चीजें करेक्ट इनकरेक्ट में आ जाते हैं और सही यूज ना होने के कारण हमारे वाक्य गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कहां पर आर्टिकल का लोप है, यानी कहां हमें आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, उसी को हम आज पढ़ते हैं। तो बच्चों, द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, ये आपको पार्ट फर्स्ट बना दिया गया है। पार्ट जो भी फर्स्ट में हो पाएगा आपको बताया जाएगा, बाकी जो इसके शेष पार्ट्स बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल का लोप क्या है। तो उसके रूल पहला है, कहता है कि प्रॉपर नाउन आप पढ़ चुके हैं, किसी विशेष व्यक्ति विशेष स्थान। ठीक है, तो कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप याद रखिए कि प्रॉपर नाउन अगर है और उस प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन के पहले हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे ही इज गोइंग टू द कोलकाता, ही इज गोइंग टू द कोलकाता। अब यहाँ पर वाक्य है कि इज गोइंग टू द कोलकाता, यानी वह कोलकाता जा रहा है, वह कोलकाता जा रहा है। अब देखिए, यहाँ कोलकाता हमारा प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। और इसके पहले अगर आर्टिकल द का प्रयोग किया गया तो ये वाक्य क्या है? इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। यानी इसका करेक्ट वाक्य हमको क्या बनाएंगे कि ही इज गोइंग टू कोलकाता, यानी प्रॉपर नाउन के पहले हमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये वाक्य हो गया। इसका दूसरा वाक्य है, द दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। अब देखिए, इसमें दिल्ली एक विशेष शहर है, प्रॉपर नाउन है, और इसलिए इसके पहले यदि द का प्रयोग किया गया तो वाक्य हमारा क्या हुआ? इनकरेक्ट हुआ। ऐसा वाक्य हुआ? इनकरेक्ट हुआ। और इस वाक्य को करेक्ट करने के लिए हमें प्रॉपर नाउन यानी दिल्ली जो दिया हुआ है, इसके पहले हमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो हो गया दिल्ली इज अ बिग सिटी, वाक्य करेक्ट हो गया। अंडरस्टैंड? चलिए अगला वाक्य हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल में कहता है कि मेटेरियल नाउन आपको पढ़ा दिया गया, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, मेटेरियल नाउन आपको बताया गया था कि कोई पदार्थ जिससे दूसरी चीजें निर्मित हो जाए, बन जाए, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। और मटेरियल नाउन कहता है, मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में, यानी जनरल, मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं करते हैं। द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मटेरियल नाउन समान अर्थ में दिया, देखिए गोल्ड, यानी वाक्य है द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, यानी सोना एक कीमती धातु है, सोना एक कीमती धातु है। अब यहाँ गोल्ड जो है ये आपका कौन सा नाउन है? ये मटेरियल नाउन है, और इसका सामान्य अर्थ है कि वास्तविक बात है कि सोना एक कीमती धातु है। इसलिए सामान्य अर्थ में अगर मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया है तो वाक्य क्या है? रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, यानी इसका हम लिखेंगे, द को हटा देंगे और लिखेंगे कि गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, यानी सामान्य अर्थ में मटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा वाक्य है, द आयरन इज ए यूजफुल मेटल, लोहा एक लाभदायक धातु है। अब आयरन
सामान्य अर्थ है कि एक लाभदायक धातु है, उपयोगी धातु है, तो इसलिए इसके पहले भी हमको आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। तो इट इज कॉल्ड द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो इसी को हम आर्टिकल का लोप कहते हैं कि दो रूल जो आपको बताए गए कि प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं और मटेरियल नाउन के पहले समान अर्थ में दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला रूल देखते हैं। इसको आप नोट करते रहें और तैयार करते रहें। आगे जो मटेरियल नाउन का बताए उसी में नोट है, कहता है लेकिन, ध्यान दें, लेकिन कहता है कि लेकिन मटेरियल नाउन कहता है लेकिन मटेरियल नाउन, ठीक है, कहता है कि लेकिन मटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में होता है, जब विशेष अर्थ में होता है तो उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। उसी का है, आपको बताए कि मटेरियल नाउन का प्रयोग यदि सामान्य अर्थ में किया गया, तो उस मटेरियल नाउन के पहले हमको दा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, यानी मटेरियल नाउन का प्रयोग यदि सामान्य अर्थ में किया गया तो मटेरियल नाउन से पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यदि मटेरियल नाउन का प्रयोग किसी विशेष स्थिति में किया गया है, लेकिन मटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में होता है, विशेष प्रकार से किया जाता है, तब उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है द गोल्ड ऑफ माई रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, ठीक है, इज प्योर, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा is polluted, the water of the Ganga is polluted, ठीक है, POLLU, ठीक। अब यहाँ देखिए, कहता है, आपको ऑलरेडी बता चुके कि मटेरियल नाउन का प्रयोग यदि सामान्य अर्थ में हुआ है तो उससे पहले हमें दा का यूज नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। इसी को हम आर्टिकल का लोप करते हैं। लेकिन अगर मटेरियल नाउन का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है तो उस मटेरियल नाउन के पहले हमको दा का प्रयोग करना है, जैसे एग्जांपल है द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, द गोल्ड ऑफ माई रिंग यानी मेरी सोने की अंगूठी शुद्ध है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सोने का एक विशेष प्रयोग बता रहा है, एक विशेष अर्थ बता रहा है, तो इसलिए उस मटेरियल नाउन से पहले हमको दा का प्रयोग करना है, ठीक है। दूसरा कह रहा, द वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड, यानी गंगा का पानी कैसा है, पॉल्यूटेड है, गंदा है। अब गंगा का पानी यानी वाटर, ये जो है इसका विशेष अर्थ बता रहा है कि उसका पानी कैसा है, गंदा है, इसलिए यहाँ इसके पहले दा का प्रयोग करना है, ठीक है।
तो मुझे आशा है बच्चों आप इसे भली बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगर एक रूल और देखते हैं। चलिए रूल तीसरा कहता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप पढ़े हैं भाववाचक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कहता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं करते। ठीक, उसी तरह इसको भी देखिए, ये कहता है कि अब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट होता है ना, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कल ये सेंटेंस दिया है, द हॉनेस्टी आपका कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। द हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, अब देखिए वाक्य आपका क्या है? ये वाक्य आपका इनकरेक्ट है। कैसा है? इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ हमारा जो नाउन है ऑनेस्टी वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उस नाउन से पहले दा का प्रयोग किया गया है, जबकि दा का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये वाक्य आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, मान लिया दूसरा है, जैसे लोग लिखते हैं द लव इज ब्लाइंड। ठीक, प्यार अंधा। तो इसके लिए देखिए ये इनकरेक्ट है। वाक्य कैसा है? इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लव जो है हमारा वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उससे पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग, दा का प्रयोग नहीं करना है। इसका लिखे लव इज ब्लाइंड। ये आपका हो जाएगा करेक्ट। तो आपको समझ में आ गई बात। आप याद रखिए कि प्रॉपर नाउन हो, मटेरियल नाउन हो या तीसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आपको बताया द हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हॉनेस्टी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इससे पहले हमको दा का प्रयोग नहीं करना है। द लव इज ब्लाइंड, अब देखिए लव जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। अगला रूल 4 कहता है कि जब कोई कॉमन नाउन कॉमन नाउन पढ़े ना, जातिवाचक संज्ञा। जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में प्रयोग हो, कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में प्रयोग हो तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रयोग हो तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। चलिए अगला रूल हमारा देखिए, कहता है कि जब कोई कॉमन नाउन जातिवाचक, जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में प्रयोग हो तो वहां कोई भी आर्टिकल ए एंड द यानी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया सेंटेंस है अ मैन इज
मॉर्टल, ठीक, अ मैन इज मॉर्टल। अब कह रहा मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, तो एक आदमी की बात नहीं, वो समस्त जात की बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। हम इसका लिखेंगे मैन इज मॉर्टल, ठीक। ये आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, और ये वाक्य आपका करेक्ट, ठीक। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, जो भी रूल आपको बताया जाए उन्हें डीपली आप लर्न करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।